अब ये लोग किस मुंह से परिवारवाद पर बोलेंगे? बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ है तो इनको चिराग पासवान के बहनोई और मांझी के दामाद मिले हैं। ये क्या परिवारवाद नहीं है? एक तरफ चिराग पासवान इतना डायलॉग मारते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय और ये करते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। मांझी का भी प्राइवेट लिमिटेड चलता है, खुद जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बेटा संतोष सुमन बिहार में मंत्री है। अब देखिए एक दामाद बन गए इसमें। आप बोलते हैं, आप भाषण देते हैं सामाजिक न्याय पर, और काम आपका होता है पारिवारिक न्याय का। आपको परिवार के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, ये तो गलत है लग रहा है कि सीएम के दावेदार हो सकते चिराग पासवान सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। भाजपा आगे करती हो तो? नहीं नहीं, नहीं। कोई सवाल ही नहीं है। मैं नहीं मानता, एक रत्ती भर इसकी संभावना नहीं है। आज की तारीख में आप खुद समझिए, चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है, आपका एक भी विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या होगा? उनको 100 विधायक बन जाएंगे, 150 विधायक बन जाएंगे, थोड़ी सी सीट मिलेगी, उसमें कुछ लोग जीतेंगे, 4-5 से आप क्या बन जाइएगा? नीतीश सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है, और जिसमें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है चिराग पासवान के जीजा जी और जीतन राम मांझी के दामाद को बनाया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, कैसे देखते हैं परिवारवाद पे? जहाँ नीतीश सरकार हमलावर रहती है, वहीं दूसरी तरफ दामाद और जीजा को बनाया गया है। ये इसी से समझ जाइए पलटू राम कितने बड़े पंडी हैं, इतना हमेशा ओजस्वी भाषण देते नजर आते हैं परिवारवाद पर। और आप जब बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन हुआ है तो इनको चिराग पासवान के बहनोई और मांझी के दामाद मिले हैं। ये क्या परिवारवाद नहीं है? क्या बाकी दलित समुदाय में या आदिवासियों में क्या पढ़े लिखे और जानकार लोग नहीं हैं? बहुत सारे लोग हैं जो दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, छोटे स्तर पर ही सही, उनको बनाना चाहिए था। देखिए, एक तो बात मैं दर्शकों को बताऊँ, ये जितने भी अभी आयोग बन रहे हैं धड़ाधड़, ये एक तरह से नीतीश कुमार की बेचैनी को दिखा रहे हैं, क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है और उससे पलटू राम की हालत काफ़ी पतली है, खस्ता हालत है। अभी देखिए 4-5 दिन पहले अल्पसंख्यक आयोग का ये हुआ है, गठन हुआ है, जिसमें गुलाम रसूल बलियावी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। जो गुलाम रसूल बलियावी मुसलमानों में बहुत अनपॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का सपोर्ट किया था, पूरा जनता दल यूनाइटेड ने ही वक्फ बिल का सपोर्ट किया था, तो उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर बिहार में सवर्ण आयोग का गठन हुआ है 3-4 दिन पहले, उसमें भाजपा नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया है और जदयू के नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, देखिए क्या है कि ये सभी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, जिससे सारे वोट बैंक हमारे पास रहे और प्रसन्न रहें। देखिए पलटू राम को डर है कि मुसलमान छिटक रहे हैं उनसे, खास के वक्फ बिल पर जिस तरह से पलटू राम ने भाजपा का साथ दिया संसद में, उससे मुसलमानों में बहुत रोष है कि पलटू राम ने जो एक अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाई हुई थी, ये कहते थे कि मैं समझौता नहीं करूंगा सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, वो छवि तो इनकी ध्वस्त हो गई। तो अब मुसलमानों को ये करने के लिए, अपनी ओर झुकाने के लिए इन्होंने एक अल्पसंख्यक आयोग बना दिया है ना। एक दाढ़ी वाले टोपी वाले बलियावी जी हैं, उनको बना दिया कि देखिए अब ये काम करेंगे। उसके बाद देखिए सवर्ण लोग जो हैं, सवर्ण लोग अभी थोड़ा छिटक रहे हैं NDA से, खास के जब से 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया है, तब से सवर्ण मतदाता जो हैं उनमें थोड़ी बहुत नाराज़गी है, क्योंकि उनमें ये डर है, और कहीं ना कहीं सही डर भी है, कि जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण की सीमा है उसको बढ़ा देगी सरकार। अभी आरक्षण की सीमा 50% है, सुप्रीम कोर्ट ने तय की हुई है, तो उसको बढ़ा के 70%, 80% तक हो सकता है। तो ये सवर्णों को डर है। जो बिहार में 4 सवर्ण जातियां हैं, जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ हैं, उनमें ये डर है। तो उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए एक सवर्ण आयोग बना दिया गया। उसके बाद देखिए तीसरा आयोग जो अभी हम जिसकी बात करें, SC/ST आयोग बनाया गया, जिससे कि जो दलित हैं उनको कहा जाए, क्योंकि दलितों पर जुल्म हो रहे हैं बिहार में। आपने एक दलित जिलाधिकारी के हत्या को जेल से ये कर दिया। दलित जिलाधिकारी थे ना कृष्णैया साहब गोपालगंज के, उनके हमारे आनंद मोहन को पलटू राम ने जेल से बाहर कर दिया ना। तो क्या इस चीज़ को दलित लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। तो ये दिखाना है कि नहीं भाई, सरकार दलितों के लिए भी सोचती है, तो उनको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। देखिए सब आयोग से कुछ नहीं होता है। बिहार में देखिए महिला आयोग है, बना हुआ है, कभी सुनती है कि उसने कोई काम किया ढंग का? अभी ये 9 साल की बच्ची के साथ हुआ है, मर्डर हुआ है, महिला आयोग कहीं नज़र आ रहा है? महिला आयोग की टीम भी गई कुढ़नी में, कोई काम करता है महिला आयोग? ये सब जो आयोग होते हैं, ये एक तरह से रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं सत्ताधारी पार्टी के लोगों को,
कि भाई आप इस आयोग में ले लीजिए, आप इधर लीजिए, आपका गाड़ी घोड़ा का इंतज़ाम हो जाएगा, आपको वेतन मिल जाएगा, 3-4 साल के लिए आपका भी एक इंतज़ाम हो जाएगा। इन सब आयोग से कुछ नहीं होता है, ये सब बस कागज़ पर आयोग रहते हैं। ना सवर्ण आयोग से सवर्णों का भला होने वाला है, ना महिला आयोग से महिलाओं का भला होने वाला है, और ना अल्पसंख्यक आयोग से मुसलमानों का भला होने वाला है। लेकिन जी, सवाल ये है कि सर जिनको बनाया गया अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कौन है वो लोग? अब तो कभी उनके बारे में कभी वही किसी ने मैंने सुना कहा ना, नहीं है? वही मैंने कहा ना कि बस परिवारवाद की वजह से बन गए हैं। हाँ। और क्या उनकी है खूबी? उनको तो कायदे से ठुकरा देना चाहिए था पद। एक तरफ चिराग पासवान इतना डायलॉग मारते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय और ये करते समय बहनों ही फर्स्ट हो जाता है। इनके एक बहनों है ना, अरुण भारती है ना, जमुई के सांसद। एक और बहनोई दूसरे बहनों यहाँ सेट हो गए। हाँ। मांझी का भी प्राइवेट लिमिटेड चलता है, खुद जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, बेटा संतोष सुमन बिहार में मंत्री है, जो पुत्र वधू है दीपा मांझी वो इमामगंज की विधायक है। आप देखिए एक दामाद बन गए इसमें। इन लोग का प्राइवेट लिमिटेड है। आप बोलते हैं, आप भाषण देते हैं सामाजिक न्याय पर, और काम आपका होता है पारिवारिक न्याय का। आपको परिवार के बाहर कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, ये तो गलत है। पर नीतीश सरकार तो परिवारवाद के खिलाफ ही हमेशा बोलती वही है। देख लीजिए, पाखंड देख लीजिए। अब तो नीतीश, अब पलटू राम क्या बोलेंगे? अब तो पलटू राम का जो बेटा है निशांत कुमार, उनके राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। उनकी चर्चा है कि हरनौत से चुनाव लड़ेंगे। अब ये लोग किस मुंह से परिवारवाद पर बोलेंगे? हरनौत से चुनाव लड़ने की जी खबर जी है सर। बिल्कुल। और ये जो गठन किया गया सर, कितने सालों के लिए? 3-3 सालों के लिए गठन किया गया है। ऐसे कुछ आना जाना नहीं है, कुछ होने वाला नहीं कोई है। फायदा नहीं है। कोई न फायदा नहीं है। स्वर्ण आयोग का- नवंबर में खुद पलटू राम का बोरिया बिस्तर बन जाएगा। नई सरकार आएगी, सभी आयोगों को भंग कर देगी, फिर अपने लोगों को बनाएगी। इससे पहले भी आयोग बना था, वो भंग हो चुका था। बहुत सारे आयोग बने हैं, पहले कितने आयोग बने थे, हाँ। है ना। ये सब आयोग से कुछ नहीं होता है, ये अपने कुछ लोगों को रेवड़ियाँ देने का होता है। 5 महीने बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा, सारे आयोग भंग कर दिए जाएंगे, नए सिरे से गठन होगा। 5 महीने तक जो इनको उछल कूद मचानी हो मचा लें। चिराग पासवान के बहनोई को बनाया गया सर, इसलिए कि नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने तरफ करना चाहते हो। कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान धमका रहे हैं कि अब मैं प्रदेश की राजनीति में लौट रहा हूँ, अब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, सामान्य सीट से लड़ूंगा। तो चलिए एक लॉलीपॉप आप भी लेके चूसिए जी। इसीलिए जी। लग रहा है कि सीएम के दावेदार हो सकते चिराग पासवान सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर नहीं, भाजपा आगे करती हो तो। नहीं नहीं, नहीं। कोई सवाल ही नहीं है। मैं नहीं मानता, एक रत्ती भर इसकी संभावना नहीं है। क्यों मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं लगता? अब दावेदार बनने से क्या होगा? आडवाणी जी 50 साल से है ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो बन गए। आज की तारीख में आप खुद समझिए, चिराग पासवान का एक विधायक नहीं है, आपका एक भी विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। प्रदेश की राजनीति में आना चाहते हैं तो क्या होगा? उनको 100 विधायक बन जाएंगे, 150 विधायक बन जाएंगे, थोड़ी सी सीट मिलेगी, उसमें कुछ लोग जीतेंगे, 4-5 से आप क्या बन जाइएगा? इतना आसान नहीं है। अब देखिए, अब तो उनके जो चमचे हैं वो बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा देते हैं, हाँ, लेकिन उससे थोड़े हो जाता है। इसीलिए तो प्रदेश में लौटना चाहते हो कि शायद सीएम हम बन जाए। इतने आसानी से सब प्रदेश में ही लौट जाते, ललन सिंह भी लौट जाते प्रदेश में, वो भी सीएम बन जाएंगे, है ना। रामनाथ ठाकुर बैठे हैं, वो भी लौट जाएंगे। बिहार के तो कई लोग वहाँ मंत्री हैं, नित्यानंद राय लौट जाए, वो भी सीएम बन जाएंगे क्या? तो सारे लोग, गिरिराज सिंह लौट जाए, वो भी सीएम बन जाएंगे। इतना आसान थोड़ा ही है। एक वीडियो भी बनाया था सर अपने चैनल दास बोले बिंदास पे कि 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते चिराग। सही है, बिल्कुल। क्यों 7 जन्म में क्यों नहीं बन सकते हैं? यही मैंने कहा था कि भाई आपकी क्या ज़मीनी ताकत क्या है। एक तो देखिए, चिराग पासवान की छवि दिनों दिन खराब होती जा रही है। आप कहते हैं कि मतलब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय आप पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगते हैं। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट दिया गया, या समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी को टिकट दिया गया, इस पर बहुत विवाद हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, और उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। रेणु कुशवाहा, प्रोफेसर अरुण कुमार, ऐसे लोजपा के सीनियर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी चिराग पासवान पर टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगाते हुए। तो आप पर तो टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगता है, आपको परिवार के बाहर कुछ दिखता ही नहीं, आपको अरुण भारती घूम फिर कर दिखते हैं। इसके अलावा अपराधियों से, गुंडे मवालियों से चिराग पासवान को बहुत प्रेम है। हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल आपकी पार्टी में संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ था। अभी चिराग पासवान ने सीवान में जाके खान बंधुओं को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, अयूब खान और रईस खान को। अब कहते हैं कि रईस खान को रघुनाथपुर से लोजपा का टिकट मिलेगा। और क्या आपने किया है बिहार के लिए, है ना? कुछ नहीं किया है। आप तो अपनी जो बड़ी माँ आपकी हैं राजकुमारी देवी, आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। वो बेचारी शहर बन्नी गांव में दुखिया बन के रह रही है, अभी उनको घर से बेदखल करने की कोशिश की गई है। तो चिराग पासवान ने क्या कर लिया? जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन था तो ये जाकर बैठे हुए थे अमेरिका में, नया साल मना रहे थे।
तो सिर्फ एक समय चुनाव के समय आके कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा बनूंगा, आप कैसे बन प्रदेश जाएंगे? बुला रहा है। प्रदेश बुला रहा है। ऐसे भी तो आप प्रदेश के ही ना नेता हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कि कश्मीर में भी आपकी शाखा है, तमिलनाडु में भी शाखा है। लेकिन अब सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा मतलब उनके जीजा जी कह रहे हैं। ठीक है, नहीं लड़े, सामान्य सीट से लड़े, लेकिन क्या जीत पाएंगे वो भी देखना दिलचस्प होगा। दत्त कहना चाहते हैं सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। मैंने ये कहा हो सकता है उसकी भी संभावना हो सकता है सामान्य सीट से आप चुनाव लड़े तो हो सकता है आप हार जाएं। पर क्या सोच क्या रही सर इसके पीछे कि अचानक से कह रहे कि समान सीट से चुनाव लड़ूंगा? सोच ये रही है कि जो इनकी छवि है बिहार में, तो ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो जातीय नेता होते हैं, है ना। जैसे पलटू राम है तो लवकुश समीकरण है, तो लालू यादव यादवों के हैं, तो कोई सम्राट चौधरी कुशवाहा के हैं, तो कोई मुकेश साहनी निषादों के हैं। तो अब तक एक जो छवि है चिराग पासवान की कि वो दलितों के नेता है, और दलितों में भी पासवानों के नेता है। ऐसा भी नहीं कि दलितों के सर्वमान्य नेता हैं, दलितों में भी वो पासवानों के नेता हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस छवि से बाहर आना चाहते हैं और सामान्य सीट से चुनाव लड़ के वो दिखाना चाहते हैं कि मैं सिर्फ दलितों और पासवानों का नेता नहीं हूँ, मैं सर्वमान्य नेता हूँ, सबका हूँ। अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं देखिए सामान्य सीट से भी जीत सकता हूँ। उन्होंने कुछ साल पहले कहा भी था कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। कहा होगा, लेकिन इस चीज़ को कितना वो बोलते हैं। अब तो वो कोटा विदिन कोटा का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था कोटा विदिन कोटा का कि दलितों की उपजातियों में भी अंदर में विभाजन होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए। तो उसका जीतन राम मांझी ने स्वागत किया, लेकिन उन्होंने तो आलोचना की। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और लगातार चिराग पासवान जो है कह रहे हैं कि बिहार जो है उनको बुला रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।